जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। आज कुछ धूप निकली है और बारिश स्टिल कुछ चांसेस है बारिश के दोबारा होने के। आज मैं विज़िट करने जा रहा हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन म्यूज़ियम जिसका नाम है ब्रिटिश म्यूज़ियम। लंदन जब आप आते हो यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़ियम घूमने वाले हैं, बट जो सबसे बेस्ट म्यूज़ियम है वो है दी ब्रिटिश म्यूज़ियम। ये ना 1753 में इसके फाउंड हुआ था, इसको बनाया गया था और जो ये ब्रिटिश म्यूज़ियम है पब्लिक के लिए डेडिकेट किया गया है, जो ह्यूमन हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और जो आज का जो प्रेज़ेंट टाइम है उसको रिप्रेज़ेंट करता है। इसमें तकरीबन 8 मिलियन से ज़्यादा आर्टिक्राफ्ट्स और रखे गए इस म्यूज़ियम में, जो कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कलेक्शन का एक केंद्र है। इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बन चुकी हैं और सबसे बड़ी बात जो है जो ये ब्रिटिश म्यूज़ियम है इसकी कोई भी टिकट नहीं है, ठीक है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पब्लिक के लिए। हर साल यहाँ पर मिलियंस लोग इसको देखने आते हैं और इसकी जो टाइमिंग है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारा वीक ओपन रहता है। इसकी टाइमिंग 10 टू 5 पीएम है, 10 एएम टू 5 पीएम। फ्राइडे को ये देर रात खुला रहता है, मे बी जो है 8:30 तक। जो भी इस म्यूज़ियम को विज़िट करने आता है एट लीस्ट 1 डे इज़ नॉट इनफ टू विज़िट। जो मैंने ऑलमोस्ट 5 टू 6 आवर विज़िट किए इस म्यूज़ियम में जो स्पेंड किए थे और यहाँ पर जो आपको बताना चाहता हूँ इसमें 95 कंप्लीट रूम है इस म्यूज़ियम के और इसमें तकरीबन 3 फ्लोर हैं। अगर जो मैंने यहाँ घूमे इस म्यूज़ियम में, तकरीबन 95 जो रूम हैं उसमें 3 फ्लोर हैं, अपर फ्लोर है, लोअर फ्लोर है और सबसे जो बड़ा फ्लोर है जो ऊपर है ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में तकरीबन जो अमेरिकन हिस्ट्री, एशियन ग्रीस एंड रोम की हिस्ट्री, एशिया से हिस्ट्री ली गई है और मिडल ईस्ट और एग्जीबिशन है, कुछ थीम है और रीडिंग रूम है और कुछ मेंबर रूम है। उसके बाद में अपर फ्लोर में आते हैं तो यहाँ पर जो एग्जीबिशंस हैं, जो हिस्ट्री उन्होंने प्रिजर्व की है वो एशियन इजिप्ट की, एशियन ग्रीस और रोम की, एशिया जापान से यूरोप की और उसके बाद में मिडल ईस्ट की और एग्जीबिशन है कुछ और कुछ थीम रूम है। और लोअर फ्लोर में इतना कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही हिस्ट्री कुछ है, कलेक्शन है और कुछ ऐसे रूम है और साइंस रिलेटेड एग्जीबिशंस है। ओवरऑल इसके 3 फ्लोर है और 95 के करीब रूम है और रूम की जो कैपेसिटी है वो भी हॉल टाइप रूम है। ऐसा नहीं कह सकते बहुत छोटे रूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये हिस्ट्री है तकरीबन जो मैं अफ्रीका के बारे में बता रहा था, उनके जो सेक्शन है वहाँ पर मैं गया और तकरीबन जितने भी ये एग्जीबिशन है और ये एक हॉल आप देख रहे हैं, एग्जीबिशन है, ये कलेक्शन है कि जो डिफरेंट ईरा से इन्होंने शुरू की थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1753 से इसकी ओपनिंग हुई थी तो आज तकरीबन कितने साल हो गए हैं। कम से कम 300 साल होने वाले हैं, 275 साल हो गए हैं और इस दौरान जितने भी इनके रिसर्चर्स थे उन्होंने जितनी भी कलेक्शंस थी ऑल अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने उस पे रिसर्च की, उनकी कलेक्शन यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर जो मेरा मेन मोटो था यहाँ पर आने का, म्यूज़ियम पे मैंने बहुत सारी विज़िट की है पर जो ये ब्रिटिश म्यूज़ियम है ये अपने आप में एक अजूबा है दुनिया में। हर कोई विज़िट करना चाहता है। मेरा मेन पर्पस ये भी था कि मैं इंडिया की हिस्ट्री के बारे में देखना चाहता था ताकि मैं जान सकूँ कि अगर कोई आर्टिकल्स और ऐसी रेयर चीज़ें हैं जो इंडिया से कलेक्ट की गई हैं और इस एग्जीबिशन में लगाई गई हैं। मेरा एक और पॉइंट था कि मैं कोहिनूर हीरा यहाँ पर देखना चाहता था बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उसकी रेप्लिका रखी हुई थी कोहिनूर हीरा की और अदरवाइज जो साउथ इंडिया से कुछ स्टैचूज थे वो थे और इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया हुआ था नॉर्थ इंडिया की लाइफ को भी। एक सेक्शन था जहाँ पर एशिया की हिस्ट्री है, वहाँ उसमें इंडिया का भी पार्ट है। अभी आप देख रहे हैं जो ये कुछ सेक्शन थे जो ये साउथ अमेरिका से जो बोलिविया, पेरू की भी कंट्री है, उनके कल्चर के बारे में बताया गया था। ओवरऑल अगर कहा जाए तो अगर आप इस म्यूजियम में विजिट करते हैं आपको डिफरेंट टाइप के जो आर्टिक्राफ्ट्स है वो देखने को मिलेंगे जो कि बहुत रेयर है। कोई भी छोटा म्यूजियम है वो इतनी कलेक्शन उनके पास नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन भी इनफ नहीं है इस म्यूजियम को अच्छी तरह से देखने के लिए। अगर आप लंदन में कुछ दिन हो तो आप इसको सेवरल डेज में विजिट कर सकते हैं इस म्यूजियम को, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो ये स्टैचू है जो दुनिया भर से इन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं, ये श्री गणेश, ये गणेशा का स्टैचू है। उसके बाद में डिफरेंट है, ये लाइब्रेरी भी है जिसमें रेयर एंटिक्स बुक्स उन्होंने रखी हुई हैं। ये आई डोंट नो कि ये किसी को इशू करते हैं कि नहीं, बट ये प्रिजर्व करके उन्होंने रखी हुई है जो कि कई 100 साल पुरानी बुक्स हैं और ये लाइब्रेरी का हॉल में है जो आप ये देख रहे हैं। बहुत सारी बुक्स का भी कलेक्शन है, स्टैचू है और पर्टिकुलरली जो ये हिस्ट्री है उसके बारे में ये बुक्स है सारी। जो ये हॉल है बेसिकली यहाँ पर कोई वीडियोग्राफी की कोई मनाही नहीं है, आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और मैंने जो रेयर जो मुझे लगा जिस पे मुझे फोकस करना चाहिए, आप ये देख रहे हैं जो ये शिला है, एक कर्विंग स्टोन है जिसपे ये देखिए आप, ये जो ये स्टोन है तकरीबन ये
1000 साल पुराना है, जिसमें उन्होंने उस टाइम की जो एक कैलीग्राफी या आप बोल सकते हैं राइटिंग की स्क्रिप्ट थी, वो लिखी हुई थी और जो ये वेसल्स हैं, वो भी कलेक्ट किए हुए थे और ओवरऑल ये आप सिक्के देख रहे हैं और बैचेस हैं। तकरीबन जो ये कलेक्शन है, ये काफ़ी रेयरेस्ट है और आई डोंट थिंक सो जो ये रेयरेस्ट जो ऐसी कलेक्शंस होती हैं, उनको उन्होंने कंप्लीटली लॉक किया हुआ था और कुछ आइटम थी जैसे स्टोन बेसिकली उनको ऐसे ओपन में रखा हुआ था कि जिसके चांसेस बहुत कम हैं। ये आप बुद्धा का स्टैचू देख रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा एक शिला थी और उसके बाद में जो ये नेक्स्ट पार्ट था, ये भी एशिया की पार्ट है जहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ। सो अभी ये ओवरऑल आप देख रहे हैं कि लाइटिंग जो है सूटेबल है कि किसी आर्टिक्राफ्ट को ऊपर जैसे रिप्रेजेंट करना हो। ये अभी आप देख रहे हैं कि ये एशिया की तरफ से है, आई थिंक सो इस चाइनीज आर्टिक्राफ्ट्स जो उन्होंने इधर रखे हुए हैं और ये आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टैचूज हैं। सो ओवरऑल कहा जाए तो जो ये एग्जीबिशन है ये बहुत बड़े हॉल में है, इनके रूम्स जैसे मैंने आपको बताया 95 रूम्स हैं और ये एक रूम का साइज भी बहुत बड़ा है। सो ओवरऑल जो 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 यहाँ पर जो आइटम्स रखी हुई थी, इट्स लाइक यू नो कि ये वर्थ ही विजिट करने के लिए इसको देखना एक अपने आप में ये ऐसी फीलिंग लेकर आता था कि आप बहुत पुरानी चीज़ें देख रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये छोटी-छोटी जो आइटम्स हैं, ये गोल्ड की बनी हुई हैं और ये किंग के रिलेटेड कोई आइटम्स रखी हुई हैं। ये क्वीन है और इसके साथ दूसरी साइड पे किंग के जो पर्सनल यूज़ में आने वाली जो चीज़ें होती थी उस टाइम में, उनकी प्रदर्शनी है। ये आप देख रहे हैं कि जो एंटिक्स उस टाइम में थी। सो इस ओवरऑल कहा जाए तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था इस म्यूज़ियम को विज़िट करने का। di second class. Yes, this man here.
और दोस्तों जो अपर फ्लोर है वो उसके सेंटर में एक डोम है बहुत ही प्यारा सा जहाँ पर नेचुरल सनलाइट इसमें आती है। और जो ये डोम है इस अपर फ्लोर को 2 सेक्शन में डिवाइड करता है। सो इस डोम के सराउंडिंग आपको कुछ शॉप्स मिल जाएँगी और कैफेटेरिया भी है जो विज़िटर कुछ रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं यहाँ पर आप वो बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि ऐसे मैंने बताया कि म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, सो जो 3 फ्लोर मैंने आपको बताए उसमें बेशुमार रूम्स हैं जिसमें इतना कुछ रखा हुआ है जैसे तो इट्स ऑब्वियस कि जो विजिटर है वो टायर्ड हो जाते हैं, सो यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। सो अपर फ्लोर में जो मेनली सेक्शन है वो एशिया रिलेटेड है और मिडल ईस्ट की जो हिस्ट्री उसके बारे में बताया गया है और कुछ जो है अपना के बारे में कुछ आर्टक्राफ्ट्स रखे हुए हैं। सो स्पेशली चाइना और साउथ एशिया और इंडिया से जो अमरवर्ती एरिया है वहाँ से जो स्टैचूज थे वो यहाँ पर रखे हैं। चाइनीज ज्यादा जो एक डायनेस्टी थी उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में मेडिवल यूरोप की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है इसमें सेशन में। और कुछ जो ज्वेलरी और यूरोप ज्वेलरी और जो डिज़ाइन थे उनका कुछ कलेक्शन है इस एरिया में ब्रिटिश और यूरोप से रिलेटेड। और मेसोपोटामिया हिस्ट्री और उसके अलावा जो है इजिप्ट के बारे में। तो इजिप्शियन डेथ एंड आफ्टर लाइफ जो मम्मीफिकेशन थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और अर्ली इजिप्ट की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में है। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अफ्रीका और मिडल ईस्ट और कुछ पार्ट सेक्शन था जैसे मैंने आपको बताया कि एशिया के बारे में था जिसमें मेनली चाइना और इंडिया थे। सो जो ये सेक्शन है इसमें मेरा जो फोकस था वो एक नौ इंडिया के बारे में था जैसे जिसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो जैसे एशियंट हिस्ट्री रही हुई है इंडिया की तो उसकी कलेक्शन भी थी इस रूम में। अभी आप ये एंटर कर रहे हैं इजिप्ट की सिविलाइजेशन के बारे में। सूडान और इजिप्ट के कल्चर के बारे में बताया गया है कि कैसे मम्मिफिकेशन होती थी, कैसे जो जो इंसान उस टाइम में मर जाते थे उनको कैसे बर्ड किया जाता था। और जो उनके लाइफ और आफ्टर लाइफ की जो जर्नी होती थी उसको एक्सप्लेन किया गया है। सो जो ये सेक्शन था इजिप्ट का प्लस कुछ पार्ट था सूडान का। और उसके बाद में आप ये उसके बाद में एशिया का पार्ट था। सो ओवरऑल जो अपर फ्लोर था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा फ्लोर है। सो इट्स नॉट इजी कि आप एक जगह पर रुक जाएं और इसको अच्छी तरह से चेक करें। अदरवाइज ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में इसको कंप्लीट देख सकें। सो जो पीक आवर्स होते हैं उसमें काफ़ी क्राउड भी होती है। सो इट्स नॉट इजी कि आप कंटिन्यूअसली एक जगह पर या फिर कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में रुककर उस चीज़ों को देख सकें। सो यहाँ पर जो गाइड है वो भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कंटिन्यूअसली मूव करना पड़ेगा जब भी आप इस म्यूज़ियम में पर्टिकुलर सेक्शन में होते हैं। डिपेंड अपॉन कि म्यूज़ियम उस सेक्शन में रश कितना है, कितने लोग हैं। सो लोगों की इवैक्यूएशन का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। सो जो जो ये फ्लोर है इसमें वॉशरूम जो है हर साइड पे हैं और सिटिंग एरिया भी बना हुआ है। जो विज़िटर थक जाते हैं, जो कुछ बैठना चाहते हैं तो वो इसमें बैठ भी सकते हैं। वहाँ पर चेयर की अवेलेबिलिटी भी है जो कि आउटसाइड के हॉल के एंट्री के स्टार्टिंग में होती है। सो अभी आप जो ये देख रहे हैं ये इजिप्ट की मम्मीफिकेशन के बारे में डिटेल दी हुई थी। तो ये ताबूत हैं जो कि इजिप्ट से इन्होंने लिए हैं। इसमें कुछ पर्टिकुलर मुझे कुछ पर्सन के ताबूत तो नहीं पता, बट ये ओवरऑल जो इसकी डिज़ाइन है और उसका कलेक्शन यहाँ पर रखा हुआ है। सो बाय द एंड ऑफ द डे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा जो ये एरिया था।
Cross the road. जी दोस्तों, अभी ब्रिटिश म्यूज़ियम विज़िट करने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ जो है थेम्स रिवर की सैर करने के लिए। और थेम्स रिवर की सैर करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है क्रूज़ शिप। सो क्रूज़ शिप जो है तकरीबन आपको जो है कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे जहाँ पर बोट चलती है। सो जो यहाँ पर आपको क्रूज़ शिप के दौरान कुछ सीनिक व्यू भी मिलेंगे, स्पेशली जो लैंडमार्क्स हैं बिग बैन, टावर ऑफ लंदन, टावर ऑफ ब्रिज और जो लंदन आई है उसके नज़दीक से ही ये शिप जो है चलते हैं। सो जो शिप मैं लेने जा रहा हूँ अभी, अब मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ। सो ये बीच में कुछ एरिया थे तो वॉकेबल डिस्टेंस, अब मैंने वो भी इनकी जो इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी, सो वो भी देखी और कुछ एरिया थे उनको देखा। और अभी मैं जा रहा हूँ लंदन आई की तरफ। सो लंदन आई के नज़दीक ही जो ये एरिया है जहाँ से ये क्रूज़ शिप चलते हैं, अभी मैंने टिकट ले ली है। सो टिकट की जो कॉस्ट है 25 पाउंड है। अगर आपने लंदन आई देखनी है तो उसकी जो कॉस्ट है 49 पाउंड है कंप्लीट लंदन आई प्लस रिवर क्रूज़ की। अगर आप रिवर क्रूज़ अकेला लेना चाहते हैं तो उसकी जो टिकट है 25 पाउंड है। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपने कैसे करना है। अगर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लंदन आई की कंबाइंड टिकट लें तो जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट ना देनी पड़े। सो अभी जो मैं आप ये देख रहे हैं, आज जो दिन है अगेन जो वेदर है इट्स नॉट फेवरेबल। अभी दोबारा बारिश होने के चांसेस हैं और अभी मैं इस जो क्रूज़ है उसमें बैठ गया हूँ। तो ये सिंगल जो ये डबल डेकर क्रूज़ नहीं है, सो इसकी सिंगल ही रूफ है, बट आउटसाइड में कुछ पार्ट है जहाँ पर अगर कोई खड़ा होकर कुछ व्यू लेना चाहता है थेम्स रिवर की, वो देख सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि इस टाइप का जो ये बोट होती है, जो कुछ बोट थी, कुछ ये इस टाइप की जो ये देख रहे हैं आप बोट, इसमें अभी मैं एंटर कर रहा हूँ। सो इनसाइड छोटा सा कैफेटेरिया था और सिटिंग एरिया, ये ग्लास का कम्प्लीटली बना होता है ये बोथ साइड से, क्योंकि जो विजिटर साइड पे बैठते हैं उनको उनका व्यू जो बाहर का व्यू दिख सके। और इसमें एक गाइडेड टूर भी होता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बताता है टूरिस्ट को कि बोथ साइड पे कौन से लैंडमार्क हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताता है, कब वो फाउंड हुआ, उसकी कुछ समथिंग लाइक बेसिक डिटेल के बारे में बताते हैं। तो अभी आप ये लंदन आई देख रहे हैं, तो उस साइड पे रिवर की उस साइड पे भी आप क्रूज़ की बुकिंग कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप इसके ऑपोजिट हैं, यहाँ से भी बोट चलती है, आप यहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी और कन्वीनियंट। और जो ये बोट है कम्प्लीटली सारा दिन तो नहीं मैं कह सकता, सो मिड नाइट तक ये चलते हैं, क्योंकि नाइट का भी व्यू मैंने देखा था कल लास्ट नाइट में। सो मैंने दिन का ही व्यू लिया था जो मैं अच्छी तरह से इसको जो थेम्स रिवर है और सराउंडिंग जो बिल्डिंग्स है उसको अच्छी तरह देख सकूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि लंदन ब्रिज जो है उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी वो सामने बिग बैन और पार्लियामेंट है और इस साइड पे लंदन आई है। तो अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 45 to 50 मिनट्स की जर्नी होती है। सो वन वे जर्नी है। अगर आपने 2 वे टिकट लेनी है, 2 वे टिकट ले सकते हैं, उसकी कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। सो इस दौरान इस टिकट में कुछ फ्री नहीं है। अगर आपने कुछ स्नैक्स और बेवरेज लेनी है तो आप उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कि देनी पड़ेगी, जो कि इसके जो है थेम्स रिवर का। सो बेसिकली जो ये साइट सीनिंग है, टिपिकली ये जो क्रूज़ है ये वेस्टमिनिस्टर और एंड ग्रीनविच जो एरिया है, जहाँ आप कह सकते हैं कि टावर ऑफ लंदन है, यहाँ से चलती हैं। सो
ये डिपेंड करता है कि आप इसको रिटर्न टिकट भी ले सकते हैं। तो कुछ शिप्स आपको डिनर भी प्रोवाइड करती हैं, बट डिपेंड अपॉन कि वो किस टाइप की आप टिकट ले रहे हैं। सो कुछ लग्जरी एक्सपीरियंस देती हैं कुछ शिप, बट मेनली जो इसकी ड्यूरेशन है 45 to 50 मिनट्स है, और रेस्ट रूम है इस शिप में, और आप स्विंग की अरेंजमेंट है। अभी आप ये ब्रिज देख रहे हैं जिसके आप क्रॉस कर रहे हैं, सो ये 2 वे है। तो अभी मैं इस बोट का जो यूज़ करते हुए O2 एक मॉल है वहाँ तक जाएंगे हम, ठीक है। और ये O2 मॉल के बाद ये रिटर्न हो जाता है ये शिप, और मैं O2 मॉल जाऊँगा। दी O2 इस अरीना है एक, जो कि जिसमें स्पोर्ट्स क्लब है, एक मॉल है, और कुछ देखने वाली जो है लोकेशंस हैं। सो मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा। उसके बाद में मैं बाय जो है जो मेट्रो है उसको यूज़ करता हुआ दोबारा अपना जो हॉस्टल है जो कि डंडन ब्रिज के पास है वहाँ तक आऊँगा। तो ये मेरी 1 वे टिकट है। अभी आप ये देख रहे हैं कि जो एक व्यू है डंडन ब्रिज का, ये मेरे पीछे देख रहे हैं। तो अभी बारिश का माहौल है, अभी बारिश काफ़ी होने वाली है मुझे लगता है, क्योंकि क्लाउड काफ़ी डार्क हो गए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं इस बोट के अंदर, और बाहर की तरफ है, और तो व्यू देख रहे हैं। अभी जो ये बोट है दूसरी तरफ आई थी लंदन आई, जहाँ से कुछ ट्रैवलर थे वो सेम जो ये बोट है इसका कौन सा है। तो ये मेरी बोट थी, इन्होंने इसके ऑपोजिट जो एरिया था वहाँ से लंदन आई से कुछ दोस्त थे, और उसके बाद में उनकी जो ये जगह थी। और दोस्तों अभी आप ये टावर ब्रिज देख रहे हैं जो कि आइकॉनिक एक बिल्डिंग है, लैंडमार्क है लंदन सिटी का। वहाँ से हमने क्रॉस कर अभी हम जा रहे हैं दी O2 अरीना की तरफ। अभी बारिश बहुत तेज हो रही है। ये तूफान इन थेम्स रिवर में मैंने तो पहले नहीं देखा किसी वीडियो में, किसी भी व्लॉगर की वीडियो में, और जो भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं। सो इट्स काइंड ऑफ हैपनिंग फर्स्ट टाइम कि इतने बड़े तूफान में जो ये क्रूज़ है वो चल रहा है और मैं बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। ये विजिबिलिटी भी ज़ीरो हो रही है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और स्पेशली जो ये थेम्स रिवर है इसका जो उबाल था वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। सो इट्स नॉट ईजी कि बाहर जाकर खड़ा हो जा सके। अभी आप देख सकते हैं जितने भी ट्रैवलर हैं, जो टूरिस्ट हैं, ये अंदर बैठे हैं और ये विंडो से तो कुछ दिख ही नहीं रहा। सो इसलिए मैं जो बोट का बाहरी हिस्सा था वहाँ पर खड़ा था जो व्यू देने के लिए, ताकि मैं देख सकूं।
और ये जो बारिश थी तकरीबन ये कुछ मिनट ही रही, आप कह सकते हैं 20 मिनट्स। उसके बाद में दोबारा फिर क्लियर हो गया। अभी आप ये अरीना देख रहे हैं, ये दी O2 अरीना है, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये इसकी बोट का डिपार्चर होगा और यहाँ से ही मैं अरीना घूमने जाऊँगा, और जो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मॉल है। और अभी मैं जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर केबल कार भी चलती हैं, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस किया हुआ है केबल कार का, सो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस बार। सो बट मैं जो अरीना और प्लस जो मॉल है मैं विज़िट करूँगा। अभी आप देख रहे हैं जो ये टूरिस्ट हैं, ये स्पेशली इस मॉल को विज़िट करने आए हैं। अभी जो ये बोट है हमें इधर उतार रही है। सो ये जेटी एरिया है जो आप देख रहे हैं दी O2 का। सो यहाँ तक वन वे था, अगर कोई दोबारा रिटर्न जाना चाहता है तो यहाँ से वो अपनी बोट बुक कर सकता है। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट। सो ऑनलाइन बुक करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर वेंडर मशीन्स और प्लस वहाँ पर टिकट काउंटर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं इसकी। सो अभी आप जो ये एक व्यू देख रहे हैं, ये O2 अरीना का व्यू है, और इसके ऑपोजिट जो दूसरी साइड होगी वहाँ से मेट्रो चलती हैं, जो कि लंदन ब्रिज है, वहाँ से वहाँ तक के डिफरेंट एरिया से चलती है, बट मैंने वहाँ से लंदन ब्रिज की ही मेट्रो लेनी है। तो अभी आप ये व्यू देख रहे हैं, बहुत ही फैंटेस्टिक व्यू था, स्पेशली टेम्स रिवर के ऑपोजिट जो बिल्डिंग्स थी, और केबल कार आप ये देख रहे हैं, रोपवे का है जो साइड पे, और थेम्स रिवर को क्रॉस करते ही ये रोपवे, सो एक अपने आप में एक व्यू था। एनी हाउ जो ये अभी आप ये एंट्री देख रहे हैं, यहाँ पर ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, और ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और इसके अलावा एक म्यूज़ियम है, और एक बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल है। और इसके अलावा अभी आपको दिखाएं, यहाँ पर काफ़ी इवेंट्स भी होते हैं जब कोई जो कोई स्पेशल डे होता है। अभी आप ये बिल्डिंग, ये O2 का एक लोगो है, बहुत बड़ा एक सिंबल है, और इसके साथ ही ये एंट्री है मॉल की, दी O मॉल। सो इस मॉल के अंदर मैं आपको लेकर जाता हूँ, आपका व्यू दिखाता हूँ। तो मैंने सुना है ये बहुत बड़ा मॉल है, और इसकी जो नंबर ऑफ शॉप्स हैं इसमें, और ये एक बेहतरीन मॉल है। अगर आप लंदन में घूमना चाहते हो और शॉपिंग करना चाहते हो तो आप दी O2 मॉल आ सकते हैं। सो इसमें जो टॉप ब्रांड्स और लग्जरी अगर आप ब्रांड्स की तलाश में है तो आप ये O2 जो मॉल है इसको ज़रूर विज़िट कीजिए। सो इसके अलावा जो एरिया था मैंने वो भी एक्सप्लोर किया, और काफ़ी हैपनिंग प्लेस था, और इट्स रियली की गुड। अगर आपने एक इवनिंग को स्पेंड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस दी O2 अरीना में आएँ, और जो कि बिल्कुल नज़दीक है लंदन जो मेट्रो स्टेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तकरीबन जो एरिया है आप ये देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा मॉल है, और इसके 2 फ्लोर थे, एक तो ग्राउंड फ्लोर था। अभी जो ये आप बाहर का व्यू देख रहे हैं, और यहाँ से ही लोग शॉपिंग भी करते हैं, यहाँ पर एक बड़े इवेंट्स होते हैं जो ये आप ओपन एरिया देख रहे हैं। सो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और मैं अभी मेट्रो लेने जा रहा हूँ लंदन ब्रिज की। सो मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ पर, एटलीस्ट 1 to 2 आवर, और उसके बाद में जो है यहाँ से आप ये देख रहे हैं केबल कार जो यहाँ से चलती है क्रॉस थेम्स रिवर को करती है। सो अभी काफ़ी टाइम हो गया, मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाहता था कि लंदन का एरिया इन द नाइट। So thank you very much for watching this vlog. So keep continue. Thank you once again. Jak się dowiesz, nie wylosowali, czekać, nie wylosowali, nie wylosowali. Lipa, bo siedzisz i czekasz w sumie na...